हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 2 की। एपिसोड शुरू होता है डॉक्टर सिवोन अपनी वाइफ के साथ अपना टाइम याद कर रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनका बेटा बाहर जा रहा था खेलने के लिए। तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो अकेला बाहर जा रहा है, उसको रोको, उसके साथ चलना चाहिए हमें। तो उनकी वाइफ कहती है कि वो तुमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा, और उसे जाने दो। और फिर ऐसे कहते ही वो थोड़ी चेंज होने लगती है। फिर वो चेंज हो के ऐसे पूरा खून खून हो जाता है और वो उस खून के अंदर पूरी इमर्स्ड हो जाती है और फिर वो फिर से खून के अंदर से निकलती है। और फिर वो डॉक्टर से कहती है कि प्लीज़ हमारे सिवोन को ढूंढ लो। और फिर वो ऐसी बुढ़िया सी बन जाती है। तो ये सब कुछ काफ़ी सारी मेमोरीज देखते हैं डॉक्टर सिवोन, और फिर वो अचानक से उनकी आँख खुलती है। तो जो वो अपनी वाइफ के साथ अपना ये तार वाला हेलमेट लगा के ब्रेन सिंक कर रहे थे, ये सब उसका नतीजा था जो उनको दिख रहा था। कुछ क्लियर नहीं आया था, बट सब कुछ ऐसी धुंधला सा आया था उनको समझ। फिर डॉक्टर शिवोन अपनी वाइफ को थोड़ा ट्रीट करते हैं क्योंकि वो काफ़ी अनस्टेबल हो गई थी उसके बाद। फिर वो रिकॉर्ड करते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा। तो वो कहते हैं कि ब्रेन सिंक किसी भी लिविंग पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। जो मेमोरीज़ मुझे दिखी वो पता नहीं फैंटेसीज़ थी, ड्रीम्स थे, क्या था, कुछ पता नहीं चल रहा था ठीक से। तो किसी भी लिविंग पर्सन के साथ ऐसे ब्रेन सिंक करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है और ये ठीक भी नहीं है करना। फिर डॉक्टर प्रॉमिस करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं डोयोन को किसी और तरीके से ढूंढ लूँगा, मगर मैं उसको ढूंढ ज़रूर लूँगा। मॉर्निंग में डॉक्टर होंग का फ़ोन आता है। वो पूछते हैं कि आप यहाँ आज हॉस्पिटल नहीं आए। तो डॉक्टर सिवोन कहते हैं कि हाँ आज मैं नहीं आऊँगा। तो डॉक्टर होंग पूछते हैं अगर कुछ भी दिक्कत हुई या कुछ भी फील हो रहा है ब्रेन सिंक के बाद तो, मगर डॉक्टर सिवोन फ़ोन काट देते हैं। इंस्पेक्टर पूछती है कि तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ ने सुसाइड अटैम्प्ट किया था। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है मैं सारी बातें तुम्हें बताऊं। तो इंस्पेक्टर कहती है अगर तुम ऐसी बातें छुपाओगे तो सीधा सीधा ये पता चलता है कि तुमने अपनी वाइफ को कुछ किया है और शायद उस आदमी को मर्डर भी तुमने किया हो और अपनी वाइफ को फंसा दिया हो, कुछ भी हो सकता है। मे बी तुम जेलस फील कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था और तुमने उस इंसान को मार दिया और अपनी वाइफ को कुछ करके ऐसे सुसाइड अटैम्प्ट कर दिया। तो फिर डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो अपनी वाइफ को दिखाने के लिए ले जाते हैं उन सबको। डॉक्टर दिखा के कहता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को मारना ही चाहता तो यहाँ पे इतना सब कुछ तामझाम क्यों करता। तो इंस्पेक्टर कहती है कि कुछ भी हो सकता है, तो अभी तक तुम इस बात से बरी नहीं हुए हो कि तुमने जुनके लिम को मारा नहीं है, तो सावधान रहना। फिर डॉक्टर को दिखता है कि उनके घर में एक बच्ची भाग रही है और फिर बच्ची के साथ उन्हें एक अपनी बिल्ली भी दिखने लगती है। तभी उनको ऐसे कुछ मेमोरीज आ जाती हैं जुनके लिम के साथ, उनकी वाइफ के साथ और दोनों बच्चे डोयोन और हीजिन। फिर डॉक्टर अपना ये सारा ऑब्जर्वेशन अपना रिकॉर्ड करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा अपनी वाइफ के साथ जो ब्रेन सिंक हुआ वो बिल्कुल भी ऐसे कंप्लीट फेलियर नहीं हुआ। मुझे उसकी कुछ कुछ मेमोरीज़ हैं, थोड़े थोड़े ट्रेस आ रहे हैं वापस। और उसी से उन्हें पता चलता है कि हिजिन जुनके लिम की बेटी है और उन्हें अब हिजिन को ही ढूंढना है क्योंकि हिजिन ने ही डोयोन को देखा है। वही कह रही थी कि डोयोन अभी भी ज़िंदा है। देन डॉक्टर सिवोन कैंगमू ली को कॉल करते हैं जो वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था और उससे पूछते हैं कि जुनके लिम ने तुम्हें हायर क्यों किया था। तो वो बताता है कि इसलिए क्योंकि उसे शक था कि तुमने अपनी वाइफ को मारा है। फिर कैंगमू ली पूछता है कहीं तुमने मेरे क्लाइंट को भी तो नहीं मार दिया। फिर कहता है कि जब तक तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था तब तक तो मुझे पता भी नहीं था जुनके लिम के बारे में। फिर डॉक्टर पूछता है कि मेरी वाइफ और वो जुनके लिम कैसे मिले। कैंगमूली कहता है कि अब तक की इन्फॉर्मेशन तो सब फ्री में थी, मगर अब तुम्हें आगे की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे हायर करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहता है ठीक है मैंने हायर कर लिया, अब बताओ मुझे। तो वो बताता है कि वो लोग एक स्पेशल क्लिनिक में मिले थे, ऐसा क्लिनिक जहाँ पे उन बच्चों को लाया जाता है जो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिनकी सोशल लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है। डॉक्टर के ब्रेन में ऐसा कुछ पेन होता है और उनको वही मेमोरी सारी क्लियर हो जाती है कि कैसे वो लोग आपस में मिले थे। फिर डॉक्टर कहता है कि अब हिजिन कहाँ पे होगी। तो कैंगमूल एकदम से चौंक जाता है। वो कहते हैं कि अभी तक तो तुम्हें जुनके लिम का भी नहीं पता था और अब तुम्हें उसकी बेटी का नाम भी याद है। तो डॉक्टर कहते हैं थोड़ी लंबी कहानी है, मगर वो अब कहाँ हो सकती है। तो कैंगमूल कहता है मे बी किसी रिलेटिव के घर हो, अब उसके फादर की डेथ हो चुकी है। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे उससे कुछ पूछना है कि मेरा बेटा कहाँ पे देखा था उसने। तो कैंगमूली कहता है कि वो बेटा जो तुम्हारा फायर में मर चुका है। तो डॉक्टर ऐसे उस काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तो कैंगमूली कहते हैं ये तो मेरा काम है ना सबकी इन्फॉर्मेशन रखना, तो चिंता मत करो। फिर वो डॉक्टर को लेके जुनकी लिम के घर पे जाता है।
घर पे पहुंच के कैंगमूली तो इधर उधर देखता है कि हम अंदर कैसे घुसे हैं, मगर डॉक्टर साहब तो एकदम कोड खोल के अंदर घुस जाते हैं। कैंगमूली पूछता है तुम्हें कैसे पता है इसका एड्रेस कोड। अंदर छानबीन करते हुए डॉक्टर को ऐसे फील होता है कि किसी ने उन पे चाकू मारा। वो मेमोरी याद आ जाती है कैंगमूली की कि उसका मर्डर कैसा हुआ था, और डॉक्टर की हालत ख़राब हो जाती है। मॉर्ग में डॉक्टर बता रहा था कि जुन किलिम की डेथ कैसे हुई, कि काफ़ी स्किलफुल था जिसने भी इसको मारा है जान से। तो डॉक्टर कहती शायद वो डॉक्टर हो कोई। तो वो वाला डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मे बी डॉक्टर हो सकता है। फिर वो उसको दिखाते हैं कि इसके सिर में एक निशान है, ये पहले नहीं था, मरने के टाइम पे काफ़ी बाद में करा गया है। फिर वो लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे उनको दिख जाते हैं अपने डॉक्टर सिवोन। डॉक्टर सिवोन सारी अपनी पूरी ब्रेन सिंक की स्टोरी बता देता है कैंगमूली को। कैंगमूली पूछता है कि अच्छा तो अब जुन किलिम की सारी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में है, और उसकी बेटी ने तुम्हें बताया है कि वो भी मेमोरीज़ में ही कि तुम्हारा बेटा ज़िंदा है। तो पूछता है तुम ड्रग्स व्रग्स तो नहीं करते हो ना, नॉर्मल हो। डॉक्टर कहता है कि मुझे पता था तुम भरोसा नहीं करोगे। तो कैंगमूली कहता है कि भाई बात ये नहीं है, अब तुम्हें उसके घर का कोड भी पता है तो पुलिस तो तुम पे ही शक करेगी ना। और अगर तुम्हें उन सब की मेमोरीज़ हैं तुम्हारे दिमाग में तो तुम्हें सब पता होगा ना कि कैसे कौन मरा क्या क्या हुआ। तो डॉक्टर कहता है कि मेमोरीज़ ऐसे नहीं होती हैं कि मैं पलक झपकाऊँ और मुझे याद आ गया कि हाँ अभी मुझे ये चीज़ थी तो ये हो गई। वो कहते हैं कि मेमोरीज़ फ़ोन नंबर की तरह नहीं होती हैं कि एकदम याद आ जाती है। मेरे पास वो सारी मेमोरीज़ हैं बट मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो कैंगमूली कहता है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हो फिर तुम उन्हें। तो वो कहते हैं कि शायद मैं उन जगह को देखूं तो मुझे याद आ जाए कि कहाँ पे क्या क्या हुआ था। फिर वो लोग रूम में देखते हैं तो वहाँ पे रूम का देख के सब कुछ डॉक्टर को समझ आता है कि हिजिन बहुत ज़्यादा एक जीनियस थी, उसका केस काफ़ी रेयर है। फिर उनको ऐसे दिमाग में थोड़ा सा पेन सा होता है, और फिर वो एक ऐसे पीछे को मुड़ के देखते हैं तो वो भूतिया हिजन बैठी होती है अपने हाथ फैलाए हुए। वो सीन चेंज होकर मेमोरी बन जाता है और उसमें दिखाते हैं कि कैसे डॉक्टर की वाइफ ने हिजन को बताया था कि अब डोयोन जिंदा नहीं है, और वो वहाँ पे हिजन कहती है कि नहीं डोयोन को तो मैंने आज सुबह ही देखा, वो तो अभी भी यहीं है। इसे सुन के डॉक्टर की वाइफ शॉक्ड हो जाती है। तो जुन किलिम को समझाता है कि इसको कभी कभी ऐसे लगता है इसको पता नहीं चलता है कौन जिंदा है कौन, ऐसे हो गया है इसका दिमाग ऐसे ही है थोड़ा। डॉक्टर सोचता है कि कहाँ पे कुछ तो क्लू रखा होगा हिजन ने। तो बेड के नीचे चेक करते हैं तो वहाँ पे उनको एक एड्रेस मिलता है ग्रैंड माँ का, हिजन की ग्रैंड माँ का। फिर बिना किसी बात के दो इंसान दिखाए जाते हैं, इनको अच्छे से याद कर लो, ये दो इंसान दिखाए जाते हैं। फिर जब डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो वो आसपास जब चेक करते हैं घर के तो वहाँ पे उनको मीका मिल जाती है जो डॉक्टर डोयोन की बेटे की बिल्ली थी, और वो मतलब अभी अभी ताज़ी ताज़ी मरी हुई थी। तो वो उसको उठा के ले जाते हैं कि इसके साथ ही ब्रेन सिंक करने वाला वो है। कैंगमूली कहता भी है कि ग्रैंड माँ का हाउस चेक कर लेते हैं कि अब तक वहाँ मिल जाए, बट डॉक्टर तो नहीं, मैं तो इसी के साथ ब्रेन सिंक करूँगा। और वहाँ पे दिखाते हैं फिर वो जो दो आदमी अभी पहले दिखाए थे वो आते हैं, एक आदमी को मार के उसकी बॉडी पैक कर रहे होते हैं। वहाँ पे उन्हें हिजन दिख जाती है और वो कहते हैं कि तुम हिजन हो ना, और फिर वो उसको पकड़ के वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर कैंगमूली को उतार देता है कि लैब में आउटसाइडर्स को जाने नहीं देते हैं। फिर कैंगमूली कहता है कि सच में तुम कैट के साथ ब्रेन सिंक करने वाले हो। तो डॉक्टर कहता है इसने शायद कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखा होगा तभी इसको मार दिया गया। कैंगमूली कहता है भाई तेरा दिमाग ख़राब है, तू जा यहाँ से। और फिर कैंगमूली वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर साहब अपनी लैब में पहुँच जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब अपने तारों का बंडल लगा के बिल्ली के साथ लग जाते हैं। उनको कुछ मेमोरीज दिखती हैं कि कैसे इस बिल्ली ने देखा था जुन किलिम को मरते हुए, डोयोन को देखा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ देखी, और फिर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो नीचे गिर पड़ते हैं और वहीं पड़े रहते हैं जब तक कि डॉक्टर होंग नहीं आ जाते हैं। डॉक्टर होंग आके उठाते हैं और सिवोन कहते हैं कि भाई तो सबको संभाल ले, इस बिल्ली को भी यहाँ से रफा दफा कर। और ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के डॉक्टर सिवोन वहाँ से निकल लेते हैं। वो पहुँच जाते हैं जहाँ पे ग्रैंड माँ का एड्रेस था, और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। तो पता चलता है कि ग्रैंड माँ का बेटा और उनकी पोती दोनों ही गायब हो चुके हैं। अब डॉक्टर सोचने लगते हैं कि हिजन कहाँ होगी, मैं कहाँ पे ढूंढूं, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। तभी वहाँ पे देखते हैं कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे और जैसी बॉल डॉक्टर को लगने वाली थी वो उसको एकदम से कैच कर लेते हैं। और फिर डॉक्टर को समझ आता है कि बिल्ली के रिफ्लेक्स आ चुके हैं उनकी बॉडी में। फिर डॉक्टर को कैट के विज़न में चीज़ें याद आने लगती हैं, उनकी थोड़ी ऐसी हो जाती है, वो देखते भी ऐसी, और फिर वो बीच सड़क पे ही बैठ जाते हैं। फिर उनको याद आता है कि कैसे किस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया था, और वो उसका नंबर गाड़ी में बैठ के अपनी नोट कर लेते हैं।
देन डॉक्टर इंस्पेक्टर मैडम को कॉल करके कहते हैं कि प्लीज़ आप ये लाइसेंस प्लेट मेरे लिए चेक कर लो किसकी है। तो वो कहती है कि जो भी बात करनी है तुम्हें यहाँ पुलिस स्टेशन में आओ। तो डॉक्टर कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज़ चेक कर लो ये किसकी है, और मुझे पता है लिम की पूरी फैमिली गायब हो चुकी है और इससे तुम उसकी बेटी हमें मिल सकती है। इस कार को मैंने जुनकी लिम के घर के आगे देखा था। देन डॉक्टर साहब घर पहुंच जाते हैं और उधर इंस्पेक्टर चेक करती है कि किसकी गाड़ी थी, और वो निकलता है कैंगमू ली, जो कि पहले एक डिटेक्टिव हुआ करता था और अब उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू कर दिया है। फिर इंस्पेक्टर कॉल करती है डॉक्टर को कि उस कार का ओनर कैंगमू ली था। तो डॉक्टर पूछता है कि क्या कैंगमू ली ने जुनकी लिम को मारा है। तो इंस्पेक्टर कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैंगमू ली 4 दिन हो गए हैं उसे मरे हुए, और उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत जुनकी लिम की मौत से पहले हुई। ये बात सुन के डॉक्टर की हालत खस्ता हो जाती है, उसे पतली हो जाती है कि क्या हो गया, ये वो कैसे मर सकता है, उससे तो मैंने अभी बात करी थी। तभी डॉक्टर के गेट पे कोई आता है, तो डॉक्टर जब पूछता है कि कौन है, और उधर से आवाज़ आती है कैंगमू ली। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।